चिल्ड्रन? यस सर। विजिबल है ना? देखो ये क्वेश्चन हमारा हाँ, इनकम डिटर्मिनेशन लेसन्स की हम बात कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखो जैसा कि लिखा हुआ है, देखो कि कई बार पूछा जा चुका है, 3 साल तो लिखा ही है 17 तक, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब इसके बाद भी ये कई बार पूछा जा चुका है। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सही रहेगा ना? आप जब सैम्पल पेपर में भी देखोगे ना तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, और इसको पढ़ाते समय हम और कई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम ध्यान देखेंगे। ओके, सही है? ओके बेटा, यस सर। चलिए, तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक है, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, और ये किन्सियन थ्योरी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्स के बारे में आप जानते हो कि 1929 में इस बात की शुरुआत होती है जब, हाँ बेटा सर बोलिए। सर आपकी स्क्रीन ना थोड़ी ब्लर सी आ रही है। अच्छा, अब साफ है? देखो, यस सर। यस सर, अभी साफ है। ठीक है, इट्स ओके, चलो ठीक है। चलिए, क्वेश्चन यहाँ देखिए ध्यान से। आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन इन डिराइविंग सेविंग कर्व फ्रॉम द गिवन कंजम्पशन कर्व। मतलब हमको सेविंग कर्व निकालना है, किससे? कंजम्पशन कर्व से निकालना है। ओके, यूज डायग्राम, और यही क्वेश्चन है, डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। सो इन दिस डायग्राम द पॉइंट एट विच एपीसी इज इक्वल टू 1 एंड एपीएस इज निगेटिव। ओके, देखो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, पहली बार। ठीक है, अब इसमें हमको दिखाना है ये क्वेश्चन दोनों का आंसर एक ही होगा, लेकिन इसमें पूछने का जो ढंग है वो अलग अलग है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ आपके पास, रेडीमेड स्टैंडर्ड आंसर जो होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसको समझाने का प्रयास करूंगा। गिवन दैट सीसी इज द कंजम्पशन कर्व। ओके, सीसी इज अ कंजम्पशन कर्व। ये आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि ये जो सीसी है, ये कंजम्पशन कर्व जो है, वो यहाँ से, ये ओरिजिन है हमारा, यहाँ से इतने ऊपर से क्यों स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वह कंजम्पशन होता है दैट इंडिकेट्स व्हेन इनकम लेवल इज जीरो, देयर विल बी सम कंजम्पशन, अमाउंट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, एंड दैट्स व्हाई कंजम्पशन कर्व starts from this intercept, C intercept, not from origin. Just like Y curve, it is not originating from origin, but it is originating from above the origin point, that is OC point. That is OC is a autonomous consumption. मैं अपनी बात समझाने में सफल हूं? बोलिए भाई, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ, यस तो ये सर। सीसी हमारा कंजम्पशन कर्व है, एंड ओ वाई, ठीक है, ये ओ वाई इज द इनकम कर्व। तो इनकम कर्व अगर कोई पूछे कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो वो 45 डिग्री के एंगल से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, मतलब ओरिजिन से निकलता है इनकम कर्व। ठीक है, वी डिराइव सेविंग कर्व एज फॉलोइंग। तो हमको निकालना है। तो पहली बात तो अगर ध्यान से देखो, इसमें लिखा भी होगा कहीं, लेकिन मैं इसको एडवांस लिख देता हूँ। हमारे पास y के दो कंसेप्ट हैं, y इजकल टू सी प्लस एस। हमको कंजम्पशन कर्व दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और y ये दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? सेविंग कर्व। तो पहले हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं? s इजकल टू वाई माइनस सी। करेक्ट है ये? ठीक है, यस सर। ठीक है, समझ में आ रही बात? और बड़े आराम से हम यहाँ लिख सकते हैं y, अब c के वैल्यू डाल दें, निकल जाएगा हमारा सेविंग कर्व। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर है आपके नीचे,
ठीक है, अब आते हैं नीचे, ध्यान देंगे यहाँ पर पहला पॉइंट, वी टेक ओ एस इज इक्वल टू ओ सी। अब ओ एस कहाँ है, ओ एस इज इक्वल टू ओ सी कहाँ है ये, ठीक है। तो हम जानते हैं एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है ना, हमने यहाँ लिखा है। अब वाई की वैल्यू अगर जीरो डाल दो तो जीरो लेवल पर, तो वाई जीरो माइनस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस सी, मतलब एस बराबर होगा किसके, सी के, कंजम्पशन के, ये सी। और हम जानते हैं जीरो लेवल पर सी और एट जीरो लेवल, यहाँ जीरो लिखता हूँ, जीरो लेवल सी इज इक्वल टू सी बार होता है, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, याद है आपको, बोलो भाई। सर हाँ सर हाँ तो मतलब जो ये माइनस सी है इज इक्वल टू द एस, मतलब सेविंग। हाँ यस, मैं ये बोल रहा हूँ कि एस इजकल टू माइनस सी, मतलब सी निगेटिव होगा जो ये है। और ये बता रहा हूँ कि ये सी, आप कंफ्यूज हो जाओगे सी क्या है और सी बार, तो मैं बताया कि एट जीरो लेवल सी और सी बार बराबर होता है। कैसे होता है, सी इज इक्वल टू होता है सी बार प्लस बी वाई, और जब जीरो बोल दिया मैंने तो ये सी बार प्लस बी इंटू जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिलकर जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सी इज इक्वल टू सी बार हो गया, और वही मैंने यहाँ लिखा है। समझ में आई बात, बोलो। सर एक क्वेश्चन है, 45 डिग्री क्या शो करता है? हाँ ठीक, अभी बता रहे हैं, 44 डिग्री। अभी बता रहे हैं बेटा, अभी ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया, यस सर। सबको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, यस सर। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, वो भी आएगा, मैं उसको बताऊंगा। तो पहली बात, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहली बात हमको क्या क्या करना है, पहले हमने क्या कि ये हमारा सीसी कंजम्पशन कर्व है। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि ये हमारा क्या है, ओ वाई इनकम कर्व है, मतलब सी और वाई दिया हुआ है, हमको सी कर्व से हमको एस कर्व निकालना है, ठीक है, ओके, बोलो भाई। मैं ये कह रहा था कि हमको क्वेश्चन में मुझे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आउटलाइन द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन deriving saving curve from the given consumption curve use diagram, ठीक है, वो हमको निकालना। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, derive saving curve from consumption curve, so in this diagram the point at which APC is equal to 1 and APS is negative, ये हमको इसमें कर्व में शो करना है, ठीक है। तो हम इसको हमने पहले क्या किया कि ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और हमने सीसी कर्व दिखाया, सीसी कर्व जीरो ओरिजिन से ऊपर होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से, और वाई कर्व इनकम कर्व हमेशा ओरिजिन से निकलती है, तो ये हमने बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये बनाएंगे हम, ये कैसे आया है उसको हम अब देखेंगे। उससे पहले हमने आपको ये समझा दिया कॉन्सेप्ट, वाई इजकल टू सी प्लस एस होता है, एस इजकल टू वाई माइनस सी होगा, और अगर वाई जीरो लेवल पर देखा जाए तो एस, वाई जीरो हो गया तो एस इजकल टू माइनस सी होगा। ये सी जो है, ये सी इजकल टू सी बार कंजम्पशन इजकल टू सी बार के बराबर होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर। ये कंजम्पशन है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ पार्ट ऑफ कंजम्पशन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये C इजकल टू सी बार कैसे हुआ, इसके लिए मैंने आपको C कंजम्पशन फंक्शन दिखाया आपको, इक्वेशन उसका C इजकल टू सी बार प्लस बी वाई, जब इनकम जीरो लेवल होगा तो B इंटू जीरो हो गया, तो C इजकल टू सी बार हो गया। तो ये बात हमको यहाँ समझा दिया आपको। तो अब S इजकल टू माइनस सी है और C इजकल टू सी बार है, तो जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे इंटरसेप्ट मिल गया, तो हमारा S का पॉइंट मिल गया, और फिर यहाँ से हम ऊपर लेके जाते हैं। ये बात समझ में आई, समझ में आई बात। अब ये इस पॉइंट से यस जो सर। इस पॉइंट से क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए कि नो, ये जो एस कर्व है यहीं से पास करेगा, इसलिए पास करेगा क्योंकि ये जो पॉइंट है सी, सी इजिकल टू वाई, और यहाँ पर क्या होगा, ए पी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हम कई बार बता चुके हैं आपको, ठीक है। ए पी सी इजकल टू सी बाई वाई, और दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए सी इजकल बाई सी कर दें या वाई बाई वाई कर दें, और दोनों कट जाएंगे तो ए पी सी की वैल्यू 1। और हम ये भी जानते हैं कि ए पी सी प्लस ए पी एस इज इक्वल टू 1, तो ए पी एस क्या हो गया,
ये हमने दिखा दिया है, यहाँ पर 1 है, तो एपीएस इजकल टू 1 माइनस 1 इजकल टू 0, और ये 0 होगा तब, इसके ठीक नीचे होगा तब। इसलिए ये पॉइंट एसएस कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा और इसी बिंदु से, इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, दैट इज इवन पॉइंट। तो आपको ये भी मिल गया। समझ में आई बात? बोलिए, बोलो भाई। यस सर। हाँ, अब देखो मैं इसको ओरली समझा दिया, अब इसी चीज को यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, वी टेक ओ एस इज इक्वल टू ओ सी, ओ एस ये है इज इक्वल टू ओ सी, जिसको मैंने यहाँ आपको ये सब समझा के बताया। इसी चीज को हमको लिखना है, जो हमने यहाँ ये सब समझाया ना, इसको अब सिलसिलेवार तरीके से लिखना है। वी टेक ओ एस इज इक्वल टू ओ सी एज ओस, बोलो भाई, सर बोलो। सर फिर एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि जो सेविंग और इनकम है वो पैरेलल हो जाती है, बराबर हो जाती है, कंजम्पशन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। चलो हाँ ठीक है, चलो उसको पैरेलल मानो, ये पैरेलल होता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। फिलहाल अभी जिस पॉइंट पर हम फोकस कर रहे हैं उसको बस समझो बेटा, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा तो हम एक्स्ट्रा बताएंगे, पहले इसको समझ लो, तो बीच बीच में ऐसे फ्लो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, हेलो। यस सर। पहले इसको ध्यान दो, हम पैरेलल होगा नहीं पैरेलल होगा, क्यों पैरेलल होगा क्यों नहीं होगा, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। वी टेक ओ एस इज इक्वल टू ओ सी, ये समझ में आया? बोलो भाई। यस सर। As OC is autonomous consumption C bar, OC is what? Autonomous consumption C bar, ये भी समझ में आया? Defined at zero level of income, zero level of income क्या है? C is equal to C bar, ये हमारा autonomous consumption. It implies that saving at zero level of income will be OS, that is minus C bar. यहाँ मैंने C लिखा है और यहाँ C bar लिखा है, और मैंने ये बताया है कि C इज इक्वल टू C बार, और ये C इज इक्वल टू जब C बार होगा तो S इज इक्वल टू माइनस C बार, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आई बात? बोलो, समझ में आ रही बात? ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ना, अगर ये समझ लोगे और इसको एक बार देख लोगे तो ये बिल्कुल लिखना भी आ जाएगा। Thus we get a point S on negative y axis, हमको अभी S पॉइंट मिल गया, ठीक है। y axis from where the saving curve will start, अब यहां से सेविंग कर्व विल स्टार्ट होगा। दूसरा पॉइंट E on consumption curve, पॉइंट E on consumption curve, देखो ध्यान से दो, कंजम्पशन कर्व इंडिकेट्स ब्रेक इवन पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहां कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जो कि मैंने यहां लिखा है कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। समझ में आ रही मेरी बात? इम्प्लाइंग, और इसका परिणाम क्या होगा? एपीसी इजकल टू 1, जो कि मैंने यहाँ लिखा है एपीसी इजकल टू 1, एंड जीरो सेविंग, और ये है जीरो सेविंग यहाँ पर उसके ठीक नीचे। हेंस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट E1, यहाँ से सेविंग कर्व इंटरसेक्ट होगा। अल्टरनेटिवली, दूसरे तरीके से, परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट E टू E1, इसके ठीक नीचे परपेंडिकुलर लंबवत में ऑल्सो भी ड्रॉन, और यहां हमने ड्रॉ कर दिया। तीसरा पॉइंट, वी ज्वाइन पॉइंट्स S एंड E1, हम क्या करते हैं? पॉइंट S और E1 को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक, आसान है ज्वाइन करना। बाय एक्सटेंडिंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज लीनियर सेविंग फंक्शन, लीनियर स्ट्रेट लाइन के सेविंग फंक्शन से अपवर्ड्स वी गेट द सेविंग कर्व S और SS, दैट इस कर्व का नाम ले लिया तो SS हो गया। एट पॉइंट Z APS निगेटिव, एट पॉइंट Z APS क्या, ये केवल यही निगेटिव नहीं है, एक पॉइंट बोला इसलिए हमने यहाँ मार्क कर दिया, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, मतलब ये पूरा जो जोन है जो डिस सेविंग कहलाता है, तो ये पूरा जोन SOE1 जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें कोई भी पॉइंट बिटवीन S एंड E1, ये सब निगेटिव जोन की बात करते हैं। समझ में आई बात? बोलिए।
बोलो भाई, बोलो। अब देखो, एट पॉइंट ई, ये पॉइंट ई है, एट पॉइंट ई ए पी इज इक्वल टू 1, मैं कई बार पहले लिख चुका हूं। सिंस, क्यों ऐसा है, सिंस सी इज इक्वल टू वाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई। एट पॉइंट जेड, पॉइंट जेड, ये एपीएस इज निगेटिव, यहाँ पर सी इज ग्रेटर देन वाई। जहाँ एपीएस ये है, तो यहाँ पर देखो सी है ना, ये कर्व सी, ये कर्व सी, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सी हमेशा वाई से ज़्यादा होता है, इसलिए एपीसी की वैल्यू 1 से अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या है कि एट ई पॉइंट एपीसी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ओके। एट पॉइंट जेड एपी एपीएस इज निगेटिव, ठीक है। और ये इस इधर जो है यहाँ पर बताया कि सी ज़्यादा होता है वाई से, इसलिए यस नेगेटिव होता है, ओके। अगर सी ज़्यादा हो जाए, सी ज़्यादा हो जाए वाई से, तो एस क्या होगा, निगेटिव होगा। कैसे होगा, देखो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हमने कहा सी ज़्यादा है तो सी को मान लो 5 और वाई को मान लो 2, ज़्यादा हो गया। ये 2 इज इक्वल टू 5 प्लस एस करो तो एस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू -3। मतलब जब सी ज़्यादा होगा तो एस क्या होगा, निगेटिव होगा। देखो ये निगेटिव, यहाँ पर ये निगेटिव को शो करता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, बोलो भाई। यस यस सर। चलो, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप जब तक इसको 3-4 बार लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, नहीं कर पाओगे। तो आप इसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे और मुझे भेजोगे आंसर। थैंक यू, है ना बेटा, थैंक यू बोलो।